स्वागत है दर्शन डायरी में। आज मैं आपको उज्जैन की एक ऐसी जगह ले आया हूँ जहाँ जमीन के नीचे रहस्य, रोमांच और असीम शांति का संगम है। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित, दर्शन डायरी से। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ भृतहरि की गुफा, जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है। तो चलते हैं पूरी जानकारी के साथ यात्रा को शुरू करने। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे उज्जैन में भृतहरि गुफा। चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं और क्यों है प्रसिद्ध है भृतहरि गुफा और किस लिए बनाई गई थी। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसका रहस्य क्या है। तो चलते हैं दर्शन के लिए और बताते हैं सारी जानकारी। भारत के प्राचीन शहर की ऐसी जगह पर जहाँ की दीवारों में आज भी राजा के वैरागी बने भृतहरि की तपस्या की धूम सुनाई देती है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित भृतहरि की गुफाएं सिर्फ पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि ये त्याग और साधना की एक ऐसी कहानी कहती है जिसने एक महान सम्राट को एक योगी बना दिया। चलिए आज के इस सफर में चलते हैं जमीन के नीचे इस रहस्यमय दुनिया की खोज में। राजा भृतहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई और उज्जैन के शासक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वैभवशाली राजा ने राजपाट त्याग कर इन अंधेरी गुफाओं को अपना घर क्यों बनाया? कहा जाता है कि रानी पिंगला के प्रेम में मोहभंग और जीवन की नश्वरता को देखकर उन्होंने संन्यास ले लिया था। यहीं बैठकर उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। गुफा के संकरे रास्तों से अंदर जाते ही आपको एक दिव्य शांति का अनुभव होगा। यहाँ भगवान हनुमान जी की एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जो यहाँ आने जाने वाले भक्तों की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। यहीं पर काल भैरव का भी एक छोटा लेकिन प्रभावशाली मंदिर है। जैसा कि हम जानते हैं, उज्जैन बाबा महाकाल और काल भैरव की नगरी है। प्राचीन पत्थरों की इन दीवारों में आज भी राजा भृतहरि की तपस्या की शीतलता और शांति महसूस की जा सकती है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक महान राजा, जिसने दुनिया के सारे सुख देखे थे, अचानक सब कुछ छोड़कर इन अंधेरी कंदराओं में सिमट गया। जैसे ही आप इन गुफाओं के अंदर कदम रखते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है। यहाँ के रास्ते इतने सकरे हैं कि आपको झुककर चलना पड़ता है। गुफा दो हिस्सों में बटी है। ऊपर की गुफा में बाबा गोरखनाथ का स्थान है और नीचे की गुफा में राजा भृतहरि ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। यहाँ आज भी वो अखंड धुनी चल रही है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। गुफा के अंदर ही महाकाली का मंदिर भी उपस्थित है और साथ ही यहाँ पर श्री मत्स्यनाथ जोगी जी का भी मंदिर है। इस गुफा में प्रवेश करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसकी ऊंचाई मात्र 4 फीट के लगभग है, यानी आपको पूरे रास्ते झुक कर चलना पड़ता है। यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि 2 मंजिला गहराई में बनी हुई है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, बाहर का शोर शांत हो जाता है और एक अद्भुत ठंडक महसूस होने लगती है। यही वह पवित्र स्थान है जहां राजा भृतहरि ने लगातार 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है वह रास्ता
जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ से सीधे चार धाम की ओर जाता है। प्राचीन काल में सिद्ध योगी इन्हीं गुप्त रास्तों से लंबी यात्राएं तय करते थे। यहाँ मुख्य रूप से दो गुफाएं आकर्षण का केंद्र है। पहली है राजा भर्तहरि की गुफा और दूसरी है उनके भांजे राजा योगी गोपीचंद महाराज की गुफा। इन दोनों गुफाओं का इतिहास त्याग और वैराग्य की मिसाल पेश करता है। गुफा के भीतर ही स्थापित है नीलकंठेश्वर महादेव। यह प्राचीन शिवलिंग इस गुफा की ऊर्जा का केंद्र है। कुछ साल पहले इस स्थान पर एक और जगह बनाई गई है जिसे तीसरी गुफा का नाम दिया गया है। इस गुफा में श्री योगी पावनाथ जी और श्री योगी विचारनाथ जी की दोनों प्रतिमाएं स्थापित की गई है। भर्तहरि गुफा के इस पावन परिसर में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का भी एक अत्यंत सुंदर और जागृत मंदिर बनाया गया है। गुरु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ हैं, उनकी उपस्थिति इस स्थान को सिद्ध क्षेत्र बनाती है। राजा भर्तहरि स्वयं बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, इसलिए यहाँ इनके दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर की शांति और यहाँ की ऊर्जा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर हम राजा भर्तहरि के संन्यास और तपस्या के समय को देखें तो यह गुफा लगभग 2100 से 2200 साल पुरानी मानी जाती है। यह भूमि महान और संत राजा भर्तहरि की तपोभूमि मानी जाती है, जो कभी उज्जैन के राजा और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। गुफा के भीतर भगवान शिव की पूजा की जाती है और श्रद्धालु यहाँ आकर शांति, शक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। तो ये थी मेरी राजा भर्तहरि की गुफा, जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है। कैसी लगी आपको ये यात्रा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ सुझाव या सूचना आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए दर्शन डायरी से। जय श्री राम।